गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है और मैक्रोज को आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग का एक ऐसा छोटा सा पार्ट होता है। जब इसको हम यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम को रिप्लेस करके वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझते हैं आखिर ये मैक्रोज होता है कैसे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। देखिए, जैसे कि कुछ ऐसा हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसकी हम 3.14 वैल्यू को बार बार यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम इसको पहले एक प्री प्रोसेसर के साथ डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसको डिफाइन करने का तरीका होता है हैश डिफाइन कांस्टेंट नेम एंड वैल्यू। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट नेम, जैसे ये हमारा पाई पाई की वैल्यू 3.14। तो प्रोग्राम के कुछ पार्ट में ऐसे होता है जैसे पाई की वैल्यू बार बार यूज करना चाहते हैं, तो इसको एक प्री प्रोसेसर के साथ हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के साथ जब इसको हम एक डिफाइन कर लेते हैं, तो हम जहां भी यूज करेंगे पाई, जहां भी प्रोग्राम में पाई यूज करेंगे, पाई की जगह ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। मतलब सिंपल सा इस वैल्यू को हम बार बार यूज करना चाहते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको हम डिफाइन कर लेते हैं प्री प्रोसेसर के साथ, और कहीं भी कॉल करेंगे पाई, पाई में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो सिंटेक्स क्या होता है, हैश डिफाइन कांस्टेंट नेम और वैल्यू। अब आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जैसे कि हमें ये चीज़ सीखना हो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ये चीज़ देखते हैं। जैसे हमारा एलईडी हो गया, या फिर हमारा रिले हो गया, जैसे हमारा वाटर सेंसर हो गया, या टेम्परेचर सेंसर हो गया। इन सारे सेंसर की पिन को हम जब हम कनेक्ट करते थे वेरिएबल डिफाइन कर लेते थे, जैसे कि हमारा रिले पिन। अगर हम इसको मैक्रो के साथ यूज करना चाहें आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, तो ये चीज़ देखते हैं मैक्रो के साथ इन सारे डिवाइसों की पिन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। अब आगे चलते हैं हम, एक मिनट। अब जैसे कि एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ये रहा। यहाँ पे मैंने लिखा है हैज डिफाइन एलईडी पिन 13। इसका मतलब ये हुआ जब हम मैक्रो का कैसे यूज कर सकते हैं। ये रहा हमारी एलईडी। एलईडी के जो आर्डिनो आर्डिनो प्रोग्राम आर्डिनो का जो बोर्ड है पिन नंबर 13, सॉरी पिन नंबर 3, उस उसको हम एलईडी की किसी एक पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन या फिर रेड, जैसे इससे कनेक्ट किया हुआ है। इस इस कनेक्शन के लिए हम मैक्रो का कैसे यूज कर सकते हैं, हैज डिफाइन एलईडी पिन। ये जो इस पिन है, एक कांस्टेंट की तरह हम यूज करेंगे इस पिन को, जो चेंज नहीं करेंगे, फिक्स कर लेंगे इसी पिन के साथ। जहां भी हम एलईडी पिन को कॉल करेंगे, एलईडी पिन की जगह ये वैल्यू यहाँ पे साइन हो जाएगी। अब जैसे कि देखिए, बहुत सारे, जैसे हमें इसको कनेक्ट करना हो, या फिर रिलेस को, या फिर वाटर सेंसर को, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करना हो, तो मैक्रो के साथ इन चीज़ों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। इस टेम्परेचर सेंसर की जो आउटपुट पिन है, उसको आर्डिनो यूनो के साथ जैसे यूज करना है, यूज करने के बाद उसको मैक्रो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आउटपुट पिन है, ये रहा आउटपुट पिन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है हैज डिफाइन DHT11 पिन। ठीक है, इस पिन का मैंने कांस्टेंट की तरह यूज किया, इस पिन को नाम दे दिया DHT11 पिन। इसका जो पिन है उसका नाम दे दिया DHT11 पिन। इस पिन को पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये रहा पिन नंबर 2 से जैसे कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये रहा आर्डिनो पिन नंबर 2 से। अब क्या चाहते हैं कि DHT इस पे आउटपुट पिन को हम रीड करना चाहते हैं। मतलब पिन नंबर 2 पे क्या है, इनपुट की तरह काम करेगा पिन नंबर 2। अब हमें क्या चाहते हैं, इसके डेटा को रीडिंग करना चाहते हैं। तो हम मैक्रो के साथ कैसे यूज किया, हैज डिफाइंड DHT पिन 2। तो हम इसके डेटा को रीड कर सकते हैं DHT11, इसको इस कांस्टेंट को कॉल करके। अब जैसे कि हमें, कि हमारा क्या होता है, रिले होता है। हमारा कहाँ गया रिले, ये रहा रिले। अगर हमें रिले को कनेक्ट करना हो, ठीक है, रिले का जो आउटपुट पिन हो, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हैज डिफाइन रिले पिन A2। जैसे कि हमें रिले को एनलॉग पिन से कनेक्ट करना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, जो इसका सिग्नल पिन है उसको कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने A2 से कनेक्ट कर दिया। तो इस चीज के कनेक्शन के लिए हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हैज डिफाइन रिले पिन, इसका नाम रख दिया रिले पिन, और किस वैल्यू को साथ साइन करना, यूज करना है A2 पिन से, पिन नंबर A2 के साथ। तो ये रहा
ये रहा मैक्रो, कैसे यूज कर सकते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। देखिए मेरा जो लेक्चर चल रहा है उसमें मैं मैक्रो को बार बार यूज करता हूँ, तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मैक्रो क्या होता है, एक सिंपल से प्रोग्राम को देख लेते हैं, देखने के बाद उसको हम अपलोड कर लेते हैं, उसके तब ये चीज़ समझ में कैसे आएगी। अब जैसे कि मैंने क्या किया, एक मिनट में इसको निकाल दूँ सारी चीज़ों को। ये रही, जैसे ये हमारी एलईडी हो गई। एलईडी को हम कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। ये रहे, जैसे कि ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया। और एलईडी पिन के लिए देखिए, एलईडी का जो ग्रीन पिन है, ग्रीन पिन को हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए पिन नंबर 3 से। ठीक है, अब पिन नंबर 3 को हम आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। क्या किए, पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर लिए, पिन नंबर 3 को आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बार बार पिन नंबर 3 तो यूज नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको पहले से डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन किए, हैज डिफाइन एलईडी पिन नंबर 3। ये रहा पिन नंबर 3 से कनेक्शन के लिए। अब पिन नंबर 3 क्या है, आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। अब क्या है, पिन मोड फंक्शन। देखो पिन 3 क्या है, आउटपुट की तरह काम कर रहा है। ऐसा करते हैं, एलईडी जो डिफाइन किया होता है इसको यहाँ पे पास कर दिए, पिन मोड फंक्शन के अंदर एलईडी पिन एज ए आउटपुट। अब क्या है, ये देखिए, अब एलईडी को हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। वाइल्ड लूप में चले और डिजिटल लाइट एलईडी को हाई किए, एलईडी पिन को, मतलब पिन नंबर 3 को हाई करना है, जो उसको डिफाइन किया तो उसी को कॉल करेंगे। इसका जब इसको हम यहाँ पे पास, इसका मतलब पिन नंबर 3 को यूज कर रहे हैं। तो 3 को हाई किए कितनी देर तक, 1000 मिली सेकंड तक। अब क्या है, उसको ऑफ करना चाहें, पिन नंबर 3 को ऑफ करना है, ये ऑफ हो जाएगा कितने सेकंड तक, 1000 मिली सेकंड तक। तो ये प्रोग्राम, ये लूप ऐसा चलता रहेगा। अब प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करके इसको देखते हैं वर्क कैसे करता है। एक मिनट, प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, ये देखिए, और ये रहा। अब जैसे कि ये देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। एलईडी हमारी ऑन है, ऑन हो रही, 1000 मिली सेकंड ऑफ हो रही। अब क्या है, जैसे कि हम नॉर्मल ऐसे भी यूज कर सकते थे, इंट एलईडी पिन इक्वल टू 13, ये एक तरीका भी यूज कर, पर इसमें क्या है कि आप मेमोरी, जब भी प्री प्रोसेसर हमारा यूज करता है ना, माइक्रो कंट्रोलर, ये मेमोरी स्पेस नहीं लेता। ठीक है, आपको मेमोरी को बचाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ, ये भी रीजन है कि हम क्या करते हैं, मैक्रो को यूज करते हैं। कुछ बड़े प्रोग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो काम की चीज़ है, जो काम आएगी। पर फिलहाल के लिए, बेसिक के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए कि मैक्रो क्या होता है प्रोग्रामिंग में, उसको यूज कैसे कर सकते हैं किसी डिवाइस के साथ, आर्डिनो यूनो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।